ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो शुरू करते हैं। ओके, सो आशा करता हूँ आपको पुस्तक दिख रही होगी। तो आज का जो प्रार्थना है, प्रार्थना क्रमांक 16, स्वाभाविक चेतना में लौटना। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितो अभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। कुंती महारानी कह रही है, अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए ही प्रार्थना की थी, अतः आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म ग्रहण करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा यह भी कहा जाता है कि वसुदेव देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सुतपा तथा प्रश्नि के रूप में भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। उसके फलस्वरूप भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवत गीता में पहले ही घोषित किया जा चुका है कि भगवान संसार के समस्त लोगों का कल्याण करने तथा असुरों या भौतिकतावादी नास्तिकों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। धर्मस्य ग्लानि का अर्थ है धर्म में अनियमितताएं। जब अनियमितताएं होती हैं तो धर्म कलुषित हो जाता है। मानव समाज में आत्मा तथा पदार्थ में सही संतुलन होना चाहिए। हम वस्तुतः आत्मा हैं, किंतु न जाने कैसे हम भौतिक शरीरों के भीतर बंदी हो गए हैं। और जब तक ये शरीर है तब तक हमें खाने, सोने, संभोग करने तथा रक्षा करने की शारीरिक आवश्यकताओं को स्वीकार करना पड़ता है। यद्यपि आत्मा को इन चीजों की जरूरत नहीं रहती। आत्मा को खाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम जो भी खाते हैं वह शरीर के पालन हेतु है। किंतु ऐसी सभ्यता जो इन्हीं शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान देती है और आत्मा की आवश्यकताओं की परवाह नहीं करती, वह मूर्ख असंतुलित सभ्यता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने कोट को धो लेता है, किंतु अपने शरीर की परवाह नहीं करता। या ये मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास पिंजरे में पक्षी है और पिंजरे की परवाह तो करता है, किंतु उसके भीतर के पक्षी की नहीं करता। यह मूर्खता है। पक्षी चिल्लाता है, क मुझे भोजन दो, मुझे भोजन दो। यदि मनुष्य केवल पिंजरे की परवाह करता है तो पक्षी किस तरह सुखी रह सकता है। तो हम दुखी क्यों हैं? पाश्चात्य देशों में धन, भोजन, कार तथा यौन की कोई कमी नहीं। हर चीज प्रचुरता से उपलब्ध है। किंतु क्या कारण है कि अब भी लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो हताश तथा परेशान है, जैसे कि हिप्पी लोग। वे संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई संतुलन नहीं। हम शरीर की आवश्यकताओं को चिंता करते हैं, किंतु आत्मा तथा उसकी आवश्यकताओं की हमें कोई जानकारी नहीं। आत्मा तो असली वस्तु है और शरीर उसका आवरण मात्र है। इसलिए आत्मा की अपेक्षा एक प्रकार की धर्म से ग्लानि है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। इसका अनुवाद प्राय रिलीजन के रूप में किया जाता है, जिसकी परिभाषा एक प्रकार के मत या संप्रदाय के रूप में दी जाती है। किंतु धर्म ऐसा नहीं है। धर्म का अर्थ है स्वाभाविक कर्तव्य। मनुष्य का कर्तव्य है ये कि वह आत्मा की आवश्यकताओं को जाने। किंतु दुर्भाग्यवश हमें आत्मा की कोई सूचना नहीं है और हम एकमात्र शारीरिक सुविधा के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने में व्यस्त रहते हैं। किंतु शारीरिक सुविधा ही पर्याप्त नहीं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सुखपूर्वक रह रहा है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वह मरेगा नहीं? हम योग्यतम की उत्तर जीविता तथा जीवन के लिए संघर्ष की बातें चलाते हैं, किंतु एकमात्र शारीरिक सुविधाएं किसी को स्थायी रूप से रहने या आगे भी जीवित रहने में समर्थ नहीं बनाती। अतः एकमात्र शरीर की परवाह करना धर्मस्य ग्लानि कहलाती है। मनुष्य को शरीर की आवश्यकताओं तथा आत्मा की भी आवश्यकताओं को
जानना चाहिए। जीवन की असली आवश्यकता है आत्मा के लिए सुविधाएं जुटाना, किंतु आत्मा को भौतिक समझौते द्वारा सुविधा नहीं पहुंचाई जा सकती। क्योंकि आत्मा भिन्न सत्ता है, अतएव आत्मा को आध्यात्मिक भोजन देना चाहिए, और यह आध्यात्मिक भोजन कृष्ण भावनामृत है। जब कोई रुग्ण होता है तो उसे उचित भोजन तथा उचित दवा दी जानी चाहिए। उसे दोनों की आवश्यकता रहती है। यदि उसे केवल दवा दी जाए और भोजन ना दिया जाए तो उपचार सफल नहीं होगा। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन आत्मा के लिए उचित दवा तथा उचित भोजन दोनों ही दिए जाने के निमित्त है। ये भोजन कृष्ण प्रसाद है और दवा है हरे कृष्ण मंत्र। निवृत्त निवृत्त तिर्षेर उपगीयमानात् भवोषधात् श्रोत्र मनो अभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत विना पशुघ्नात्। परीक्षित महाराज ने महामुनि सुखदेव गोस्वामी से कहा, आप मुझसे श्रीमद् भागवत का जो प्रवचन कर रहे हैं वह सामान्य नहीं है। भागवत के ये प्रवचन उन लोगों के लिए आस्वाद्य हैं जो निवृत्त तृष्ण हैं, लालसाओं से मुक्त। इस जगत में हर व्यक्ति सुख और भोग के लिए लालायित है, किंतु जो इस लालसा से मुक्त है वह भागवत का आस्वादन कर सकता है। भागवत शब्द भगवान से संबंधित किसी भी वस्तु का सूचक है और हरे कृष्ण मंत्र भी भागवत है। इस तरह परीक्षित महाराज ने कहा कि भागवत का आस्वादन वे ही कर सकते हैं जो भौतिक इच्छाओं को तुष्ट करने की लालसाओं से मुक्त हैं। तो इस भागवत का आस्वादन क्यों किया जाना चाहिए? इस भागवत का आस्वादन क्यों किया जाना चाहिए? भव औषधि, क्योंकि यह हमारे जन्म मृत्यु के रोग की औषधि या दवा है। संप्रति हम रुग्णावस्था में हैं। भौतिकतावादी यह नहीं जानते कि रोग, भौतिकतावादी ये नहीं जानते भौतिकतावादी ये नहीं जानते कि रोग क्या है और स्वस्थ है। वे कुछ भी नहीं जानते, फिर भी अपने को बड़ा विज्ञानी तथा दार्शनिक मानते हैं। वे जिज्ञासा नहीं करते, मैं मरना नहीं चाहता, मुझ पर मृत्यु क्यों ला दी जा रही है। ना उनके पास इन समस्याओं को कोई हल रहता है, तो भी वे अपने को विज्ञानी कहते हैं। वे किस तरह के विज्ञानी? विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप ऐसा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए जिससे कष्ट को दूर किया जा सके, अन्यथा विज्ञान से क्या लाभ? विज्ञानी यह वादा कर सकता है कि भविष्य में हमें आपकी सहायता कर सकते हैं, किंतु हम पूछना चाहेंगे, आप हमें इस समय क्या दे रहे हैं? असली विज्ञान यह नहीं कहेगा कि इसी तरह कष्ट भोगते जाओ, भविष्य में हमें ऐसे रासायनिक पदार्थ ढूंढ निकालेंगे जिनसे आपकी सहायता की जा सकेगी। नहीं, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। आत्यंतिक का अर्थ है चरम, परम, और दुख का अर्थ है कष्ट। मानव जीवन का उद्देश्य चरम कष्ट का अंत करना है, किंतु लोगों को इतना भी पता नहीं कि ये चरम कष्ट है क्या। भगवत गीता में इन कष्टों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रूप में इंगित किया गया है। हमने इन कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया? इस भौतिक जगत में इनका कोई इलाज नहीं है। सभी प्रकार के कष्टों को छोड़ने का आखिरी उपाय भगवत गीता में बताया गया है, जिसमें भगवान कहते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार भगवान ये कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि उनसे उनके पास पहुंचे, अर्थात भगवत धाम वापस जाए। किंतु दुर्भाग्यवश लोगों को इसका ज्ञान नहीं है कि ईश्वर क्या है, वो उनके पास तक जाना वह उनके पास तक जा सकता है या नहीं, और ये व्यवहारिक है या नहीं। ज्ञान ज्ञान ना होने से वे पशु तुल्य हैं। वे प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमें रोजी रोटी दीजिए, किंतु मान लीजिए कि हम इनसे पूछें कि ईश्वर क्या है, तो क्या वे बतला सकेंगे? नहीं। तब वे किसकी याचना कर रहे हैं? क्या ये हवा में प्रार्थना कर रहे हैं? यदि मैं कोई याचिका दायर करूं तो कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास याचिका दायर की जा सके, किंतु वे नहीं जानते कि वह व्यक्ति कौन है अथवा वह याचिका कहाँ दायर की जानी है। वे कहते हैं कि ईश्वर आकाश में है, किंतु आकाश में अनेक पक्षी भी तो हैं। क्या वे ईश्वर हैं? लोगों को या तो अपूर्ण ज्ञान है या है ही नहीं, फिर भी वे वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक तथा महान चिंतक बनते हैं, यद्यपि उनके विचार एकदम कूड़ा हैं। वास्तव में एकमात्र उपयोगी पुस्तकें वे हैं जो श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसी हैं। भागवत में कहा गया है, न यद्वच्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित।
तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा नयत्र हंसा निर्मन्ति शिक्षया। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को पवित्र करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के तीर्थ स्थान के सदृश मानते हैं। क्योंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं तो उन्हें ऐसे तीर्थ स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। तद्वागिव सर्गो जनताघव विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम बद्ध पत्यपि नामन्यनन्तस्य यशो अंकितानि यतः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं को दिव्य महिमा की चर्चाओं से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से उत्पन्न है। ऐसा साहित्य ठीक से रचना होने पर भी नितांत ईमानदार पवित्र व्यक्तियों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है। जिस साहित्य का ईश्वर से कोई संबंध ना हो वह उस स्थान के तुल्य है जहां कौवे क्रीड़ा करते हैं। कौवे कहाँ क्रीड़ा करते हैं? गंदे स्थान में। किंतु श्वेत हंस उद्यानों से घिरे निर्मल जल में विहार करते हैं। अतः पशुओं में भी प्राकृतिक विभाग है। कौवे हंस के पास नहीं जाएंगे और हंस कौवे के पास नहीं। इसी तरह मानव समाज में कौवे तथा हंसों की तरह के व्यक्ति हैं। हंस तुल्य व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के केंद्रों के में आएंगे, जहां हर वस्तु स्वच्छ है, जहां उत्तम दर्शन, उत्तम भोजन, उत्तम शिक्षा, उत्तम बुद्धि है। किंतु कौवे सदृश व्यक्ति क्लबों, भोजों, नग्न नृत्य प्रदर्शन तथा ऐसे ही अन्य वस्तुओं को देखने जाएंगे। तथा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हंस जैसे व्यक्तियों के लिए है, कौवे सदृश व्यक्तियों के लिए नहीं है। किंतु हम कौवों को हंसों में परिणत कर सकते हैं, यही हमारा दर्शन है। जो पहले कौवों के समान थे वे अब हंसों की तरह तैर रहे हैं। कृष्ण भावना का यही लाभ है। भौतिक जगत ऐसा स्थान है जहां हम हंस कौवे बन चुके हैं। भौतिक जगत में जीव भौतिक शरीर के भीतर बंदी रहता है और वह एक के बाद दूसरे शरीर में अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना चाहता है। किंतु धर्म की पुनः स्थापना से ये कौवे क्रमशः हंसों में बदल जाएंगे। उदाहरण के लिए एक अशिक्षित तथा असभ्य व्यक्ति को प्रशिक्षण द्वारा शिक्षित एवं सभ्य पुरुष में बदला जा सकता है। यह प्रशिक्षण मनुष्य जीवन में संभव है। मैं कुत्ते को भक्त बनने का प्रशिक्षण नहीं दे सकता, ये कठिन है। हाँ, ऐसा भी किया जा सकता है, यद्यपि मैं इसे कर पाने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं हूँ। जब श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से होकर यात्रा कर रहे थे तो बाघ, सांप, हिरन तथा अन्य सारे पशु भक्त बन गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए संभव था क्योंकि वे साक्षात ईश्वर हैं, अतः वे कुछ भी कर सकते हैं। यद्यपि हम ऐसा नहीं कर सकते, किंतु मानव समाज में कार्य तो कर सकते हैं। इसका विचार ना करके कि मनुष्य कितना पतित है, तो कृष्ण भावनामृत के उपदेशों का पालन करे तो वह अपनी आदि स्थिति में लौट सकता है। निसंदेह ज्ञान की कोटियां हैं, किंतु किसी व्यक्ति की आदि स्थिति यह है कि वह ईश्वर का अंश है। इस स्थिति की समझ ब्रह्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक साक्षात्कार कहलाती है और यह वही अनुभूति है कि कृष्ण इस जगत में पूर्ण स्थापना करने आते हैं। कृष्ण इस जगत में अपने भक्त वसुदेव तथा देवकी की प्रार्थना पर आए। वसुदेवस्य देवक्याम याचितो अभ्यगात। यद्यपि अपने पहले के जन्मों में वसुदेव तथा देवकी विवाहित थे, किंतु उनके पास कोई संतान न थी। उन्होंने घोर तपस्या की और कृष्ण ने उनके सामने आकर उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं, यही हमारी इच्छा है। किंतु दूसरा ईश्वर कैसे हो सकता है? कृष्ण ईश्वर हैं और ईश्वर एक है, वे दो नहीं हो सकते। अतः वसुदेव तथा देवकी का पुत्र बनने के लिए दूसरा ईश्वर कैसे आता? इसलिए कृष्ण ने कहा, दूसरा ईश्वर ढूंढ पाना संभव नहीं, अतः मैं स्वयं ही तुम लोगों का पुत्र बनूंगा। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी ने कृष्ण को अपने पुत्र रूप में चाहा, इसीलिए वे प्रकट हुए। कृष्ण यद्यपि वसुदेव तथा देवकी जैसे अपने भक्तों को तुष्ट करने आते हैं, किंतु जब वे आते हैं तो अन्य कार्य भी संपन्न करते हैं। वधाय च सुर द्विषाम। वधाय का अर्थ है मारने के लिए, तथा सुर द्विषाम उन असुरों का द्योतन करता है जो भक्तों से सदैव ईर्ष्या करते हैं। कृष्ण उन्हीं असुरों को मारने के लिए आते हैं। असुर का एक उदाहरण हिरण्यकश्यपु है। चूंकि प्रहलाद महाराज भक्त थे, अतः उनका पिता हिरण्यकश्यपु इतनी ईर्ष्या करता था कि वह अपने ही पुत्र को मार डालने पर उतारू था। इस छोटे से बालक का यह दोष था कि वह हरे कृष्ण कीर्तन करता था। असुरों की ऐसी ही वृत्ति है।
जीसस क्राइस्ट भी सुरदुशाम द्वारा ईर्ष्या करने वालों के द्वारा मारे गए। आखिर उनका क्या दोष था? उनका एकमात्र दोष यही था कि वे ईश्वर के विषय में उपदेश देते थे। फिर भी उनके तमाम शत्रु थे जिन्होंने उन्हें क्रॉस पर चढ़ा दिया। अतः कृष्ण ऐसे सुरदुशाम का वध करने के लिए आते हैं। हाँ, ऐसे ईर्ष्या लोगों के वध का कार्य कृष्ण के बिना भी संपन्न किया जा सकता है। कृष्ण अकाल, बीमारी आदि के द्वारा करोड़ों लोगों का सफाया कर सकते हैं। उन्हें इन धूर्तों का वध करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये लोग उनके निर्देश पर अथवा प्रकृति के नियम द्वारा ही मारे जा सकते हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रलय, साधन, शक्ति रेखा, प्रकृति में इतनी शक्ति है कि ये हर वस्तु का सृजन, पालन तथा संहार कर सकती है। ये भौतिक विराट जगत प्रकृति की कृपा से ही स्थिर है, और प्रकृति की कृपा से धूप, वायु तथा वर्षा प्राप्त करता है, और इसी वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है जिसे हम खाते हैं और बढ़ते हैं। किंतु प्रकृति इतनी शक्तिशाली है कि एक ही प्रबल झोंके से हर वस्तु को विनष्ट कर सकती है। ये प्रकृति कृष्ण के निर्देशन में कार्य करती है। मैं दक्षिण प्रकृति सूर्य से चराचर। इसीलिए यदि कृष्ण असुरों को मारना चाहें तो वायु के एक ही प्रबल झोंके से वे करोड़ों असुरों को मार सकते हैं। अतः असुरों को मारने के लिए कृष्ण को आने की आवश्यकता नहीं है। जब वे आते हैं तो वसुदेव तो देवकी जैसे अपने भक्तों की प्रार्थना पर आते हैं, जैसा कि कुंती देवी ने याचिता शब्द का प्रयोग करते हुए इंगित किया है। अतः उनके आने का असली कारण उनके भक्तों की प्रार्थना है। किंतु जब वे आते हैं तो वे यह दिखलाते हैं कि वे अपने भक्तों से ईर्ष्या करने वाले किसी का भी वध कर सकते हैं। निसंदेह उनके द्वारा वध किया जाना तथा पालन पोषण किया जाना एक है, क्योंकि वे परम हैं। जो लोग कृष्ण द्वारा मारे जाते हैं वे तुरंत मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसे पाने में सामान्यतः लाखों वर्ष लग जाते हैं। अतः लोग कह सकते हैं कि कृष्ण अमुक अमुक कार्यों के लिए आते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि वे अपने भक्तों के लाभ हेतु आते हैं। वे भक्तों के कल्याण का ध्यान रखते हैं, और कुंती की इस शिक्षा से हमें यह समझना चाहिए कि हमें इसकी चिंता होनी चाहिए कि हम किस तरह भक्त बने, तब सारे सद्गुण स्वयमेव आ जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत अकिंचना सर्वे गुणैः सत्र समास्ते सुरा। यदि कोई व्यक्ति केवल अपनी सुप्त स्वाभाविक कृष्ण भक्ति को विकसित कर ले तो उसमें सारे सद्गुण आ जाएंगे। कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति स्वाभाविक है। जिस तरह पुत्र में अपने माता पिता के लिए स्वाभाविक भक्ति होती है, उसी तरह हम में कृष्ण के लिए स्वाभाविक भक्ति होती है। जब कोई संकट आता है तो भौतिकतावादी विज्ञानी तक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हाँ, जब वे संकट में नहीं होते तो ईश्वर को ललकारते हैं। अतः इन धूर्तों को यही सिखाने के लिए ईश्वर है, संकट आवश्यक है। जीवेर स्वरूप हरे कृष्ण नित्य दास। हमारी स्वाभाविक स्थिति ईश्वर पर आश्रित है। हम कृत्रिम रूप से ईश्वर को यह कहकर देश निकाला देना चाहते हैं कि ईश्वर मृत है, ईश्वर नहीं है, या मैं ही ईश्वर हूँ। किंतु जब हम ये धूर्तता त्याग देंगे तो कृष्ण हमें सारी सुरक्षा प्रदान करेंगे। हरे कृष्ण। तो यहाँ हम रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।